पैनल में बैठा एक व्यक्ति एक ऐसा सवाल दागता है जो सारी गणित बिगाड़ देता है। वो खौफनाक सवाल। बिल्कुल। सवाल है कि हमें आपको नौकरी पर क्यों रखना चाहिए, या इंग्लिश में कहें तो व्हाई शुड वी हायर यू। ये एक ऐसा क्षण होता है जहां सबसे होनहार उम्मीदवारों का आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। एकदम। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र है। इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य उस सबसे मुश्किल और उलझा देने वाले सवाल के पीछे की साइकोलॉजी को समझना है। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि आखिर बिल गेट्स की वो कौन सी खास टिप्स हैं जो इसका सटीक जवाब देने में मदद कर सकती हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे बेहतरीन तैयारी के बाद भी युवा इस एक छोटे से सवाल पर आकर एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। देखिए, यहाँ असल समस्या ये है कि जब कोई उम्मीदवार इंटरव्यू देने जाता है तो वो ये मानकर चलता है कि उसका रिज्यूमे ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। उन्हें लगता है कि उनके ग्रेड्स ही नौकरी दिलाएंगे। हाँ, लेकिन इंटरव्यूअर उस ढाल के पीछे के इंसान को देखना चाहता है। जब ये सवाल पूछा जाता है कि हम आपको ही क्यों चुने, तो हायरिंग मैनेजर असल में पास्ट के बारे में नहीं पूछ रहा होता। तो मतलब वो फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है। एकदम सही। वो जानना चाहता है कि ये उम्मीदवार उस रिज्यूमे के पन्नों से बाहर निकलकर असल दुनिया की चुनौतियों का सामना कैसे करेगा। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इस मुश्किल सवाल को समझने के लिए हमें उस व्यक्ति के नजरिए को देखना होगा जिसने अनगिनत इंटरव्यू लिए हैं। बिल्कुल। बिल गेट्स से बेहतर ये कौन बता सकता है। नव भारत टाइम्स का ये आर्टिकल हमें साल 2020 के एक खास वाक़ये की तरफ ले जाता है। NBA स्टार स्टीफन करी का एक यूट्यूब शो है जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन। हाँ, उस शो में गेट्स ने कुछ बहुत ही अलग किया था। बिल्कुल। उन्होंने एक कॉलेज ड्रॉप आउट युवा का रोल प्ले किया था। ये कोई साधारण PR स्टंट नहीं था। ये इंटरव्यू की प्रक्रिया को डीकंस्ट्रक्ट करने का एक तरीका था। ये कुछ वैसा ही है जैसे शतरंज का कोई ग्रैंड मास्टर किसी नौसिखिए की तरह खेल कर दिखा रहा हो कि खेल की बुनियादी चालें कैसे चली जाती हैं। हाँ, बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक व्यक्ति एक कॉलेज ड्रॉप आउट का रोल प्ले क्यों कर रहा है? वो युवाओं को असल में क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिल गेट्स इस रोल प्ले के जरिए एक बहुत ही गहरी गलतफहमी को तोड़ रहे हैं। अच्छा, वो कौन सी गलतफहमी है? जिसे हम क्रेडेंशियल बायस कह सकते हैं। गेट्स से साबित करना चाहते थे कि जब कोई ड्रॉप आउट होता है तो उसके पास पीछे छुपने के लिए कोई फैंसी डिग्री नहीं होती। तो मतलब अपनी अहमियत अपनी वर्तमान क्षमता पर साबित करनी होती है। बिल्कुल। हायरिंग मैनेजर्स केवल किताबी ज्ञान नहीं देखते। टेक्निकल नॉलेज अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मायने रखता है कि उम्मीदवार अपनी प्रेरणा और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे रखता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्या आज के इस हाईटेक दौर में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के नाम पर बात बन सकती है? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर किसी को पाइथन या मशीन लर्निंग नहीं आती तो क्या केवल ये बोलने से कि मैं समस्या सुलझा सकता हूँ कोई उसे नौकरी दे देगा? मुझे लगता है कि टेक्निकल स्किल्स ही प्राइमरी फिल्टर होते हैं। टेक्निकल स्किल्स निश्चित रूप से एक प्राइमरी फिल्टर हैं। वे ही किसी को इंटरव्यू के कमरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन वे अकेले नौकरी नहीं दिलाते। हाँ, वो तो है। आज के समय में कोडिंग या किसी सॉफ्टवेयर की जानकारी एक कमोडिटी बन गई है। हजारों लोग एक जैसी स्किल्स लेकर बैठे हैं। तो हायरिंग मैनेजर असल में क्या ढूंढ रहे हैं? वे उस सूझबूझ की तलाश में हैं जो उन स्किल्स को एक अनजाने संकट के समय इस्तेमाल कर सके। जब मशीन खराब होती है और कोई मैनुअल काम नहीं आता, तब वो उम्मीदवार क्या करेगा? अच्छा, तो ये बात साफ है कि खुद को प्रस्तुत करने का तरीका सबसे अहम है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि इस सवाल के आते ही गलतियां कहाँ होती हैं। इस सवाल को सुनते ही ज्यादातर लोग अपनी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वे घिसे पिटे जवाब देते हैं, जैसे मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ या मैं एक टीम प्लेयर हूँ। और सच कहूं तो ये जवाब हायरिंग मैनेजर्स के लिए सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। लेकिन यहाँ मेरी थोड़ी असहमति है। एक इंटरव्यू बुनियादी तौर पर खुद को बेचने का ही तो मंच है। ये सच है, लेकिन तरीका अलग होना चाहिए। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप कोई स्मार्टफोन बेचने की कोशिश कर रहे हो और उसकी खूबी सिर्फ ये बताएं कि इससे कॉल की जा सकती है। भाई, वो तो हर फोन करता है, तो फिर एक कैंडिडेट भीड़ से अलग कैसे दिखे? देखिए, अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जुड़कर देखें तो ये सेल्फ प्रमोशन के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में? ये कॉग्निटिव लोड के बारे में है। कल्पना की जा सकती है कि एक हायरिंग मैनेजर का दिन कैसा होता है। उनके पास अपनी टीम के 100 तरह के प्रोजेक्ट्स का प्रेशर होता है। हाँ, और कई डेडलाइंस भी मीट करनी होती है। बिल्कुल।
वे किसी को सिर्फ इसलिए हायर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है। जब कोई कहता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं, तो वो हायरिंग मैनेजर के दिमाग पर एक एक्स्ट्रा लोड डाल रहा है। लोड कैसे? अब मैनेजर को ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, ये व्यक्ति मेहनती तो है, लेकिन मैं इसकी मेहनत का इस्तेमाल अपने इस बिगड़े हुए प्रोजेक्ट में कैसे करूं? ओह, मतलब उम्मीदवार मैनेजर से ही कह रहा है कि मैं तो बस मेहनत कर सकता हूँ, अब इसका क्या करना है ये तुम सोचो। एकदम सही पकड़ा। बिल गेट्स का मानना है कि हायरिंग मैनेजर आपकी उपलब्धियों की लिस्ट नहीं सुनना चाहते हैं। हाँ, वे तो हुनर पर रखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये ईगो या आत्म प्रशंसा के बारे में नहीं है, ये भविष्य में कंपनी के लिए उपयोगिता के बारे में है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब ये सवाल अपनी शान बघारने का मौका नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि कॉग्निटिव लोड नहीं बढ़ाना है और मैं बहुत मेहनती हूँ जैसे जवाबों से बचना है, तो आखिर सही जवाब तैयार कैसे किया जाए? यहीं पर अमन कुमार के आर्टिकल में गेट्स रणनीति का जिक्र आता है। तो बिल गेट्स एक परफेक्ट जवाब गढ़ने के लिए क्या सलाह देते हैं? उनकी सबसे बड़ी सलाह है अलाइनमेंट, मतलब अपने जवाब को कंपनी की जरूरतों के सांचे में ढालना। अच्छा, अपने खास हुनर को सीधे तौर पर कंपनी की जरूरतों से जोड़ देना। हाँ, उदाहरण के लिए यदि किसी पद के लिए कुछ नया करने या इनोवेशन की जरूरत है, तो ये नहीं कहना है कि मैं बहुत इनोवेटिव हूं। तो फिर क्या कहना चाहिए? एक सटीक उदाहरण देना चाहिए जब किसी पुरानी समस्या का अपनी सूझबूझ से नया हल निकाला गया हो, और यह भी समझाना है कि वह अप्रोच इस नई कंपनी के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, ये अलाइनमेंट होगा कैसे? बाहर बैठे किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि कंपनी की असल समस्याएं क्या हैं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। यहीं पर असल रिसर्च काम आती है। तो क्या जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन तो जेनेरिक होते हैं। एक गंभीर उम्मीदवार कंपनी की रीसेंट प्रेस रिलीज पढ़ता है या इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखता है। अच्छा। अगर कोई टेक कंपनी डेटा प्राइवेसी के मुद्दे से गुजरी है, तो उम्मीदवार को अपनी पिच उसी मुद्दे के इर्द गिर्द बुननी चाहिए। बिल गेट्स के अनुसार कंपनी के शॉर्ट टर्म टारगेट्स और लॉन्ग टर्म सपनों को समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करने से शायद कंपनी को भरोसा होता है कि उम्मीदवार पहले दिन से ही काम संभालने के लिए तैयार है। हाँ, और लॉन्ग टर्म विजन की बात करने से ये साबित होता है कि वो एक लंबा सफर तय करने आया है। मतलब अगर वो फ्रेशर हो। हाँ, अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा संकट सुलझाया ही ना हो, तो क्या ये सिर्फ बड़ी बातें करने के बारे में है? एक फ्रेशर अलाइनमेंट कैसे करेगा? ये नए लोगों में दिखने वाला सबसे आम इम्पोस्टर सिंड्रोम है, और इसका जवाब भी बिल गेट्स के उसी रोल प्ले में छुपा है। एक ड्रॉप आउट के पास कौन सी बड़ी उपलब्धियां होंगी? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। यहीं पर यह समझना जरूरी है कि ये किसी बहुत बड़े कारनामे के बारे में नहीं है, बल्कि सूझबूझ के बारे में है। स्केल मायने नहीं रखता, अप्रोच मायने रखती है। अप्रोच मायने रखती है। क्या इसे किसी रियल लाइफ सिचुएशन से समझा जा सकता है? बेशक। मान लीजिए किसी ने अपने कॉलेज फेस्ट में स्पॉन्सरशिप का बजट अचानक आधा हो जाने के बावजूद जुगाड़ से इवेंट सफल बनाया। तो वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। एकदम। कंपनी ये नहीं देख रही कि कितने करोड़ का संकट टला, वो ये देख रही है कि सामने कोई बाधा आई तो क्या रचनात्मक हल निकाला गया। हाँ, ये वाकई बहुत राहत देने वाली बात है। और एक और बात जो इस आर्टिकल में बिल गेट्स ने बताई है, वो है उत्साह दिखाना। एंथुसियाज्म। हाँ, अक्सर लोग प्रोफेशनल दिखने के चक्कर में रोबोटिक हो जाते हैं। नीरस और ऊर्जाहीन उम्मीदवार कभी पहली पसंद नहीं होता। कंपनी देखना चाहती है कि आप इस पद के लिए कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल सही। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि कैसे मैं बहुत मेहनती हूँ जैसे रटे रटाए जवाबों से बचना है। हाँ, और बिल गेट्स के तरीके से एक प्रभावशाली जवाब तैयार करना है। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कंपनी के विजन से जोड़कर। एकदम सही। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा केवल एक इंटरव्यू पास करने का शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल, ये संवाद की एक कला है। हाँ, जहाँ अहमियत को सामने वाले की जरूरत के हिसाब से पेश किया जाता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। जब कहानी किसी और की जरूरत का समाधान बन जाती है, तो उम्मीदवार एक अनिवार्य संसाधन बन जाता है। बहुत ही गहरा विचार है।